नमस्कार लर्नर्स वर्ल्ड को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिवा रसतत्व संपर्क रे। तेबे या संपर्कित पूर्व वीडियो रे मध्य मु आलोचना करिथिली जो थे कि रस संपर्क रे आमे आलोचना करथिले आ सेथिरे आमे आलोचना करिथिले जे एई रस कोन आ रस संपर्कित जो बा रस रे जो विभिन्न संज्ञा गुड़ाक आम देखा पाती ता सहित रसर बोली आवश्यक विभिन्न उपादान गुड़ाक विषय आलोचना करते रस संपर्कित मतवादर आलोचना आम करुले। आई रस संपर्कित मतवाद भितर आम देखी प्रथम उत्पत्तिवाद संपर्क में। तेरे जो मैंने पूर्व वीडियोटी देखी से मोर प्रश्न रही रसर उत्पत्तिवाद संपर्कित मतटी किए देथिले ताहा संपर्क में मत कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे एवं शेष वीडियोटी पूर्व वीडियोटी केमिति लागितला कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे। आ जो माने से वीडियोटी देखि नांती निश्चय प्रथम से वीडियोटी देखि नियंतु तापर ए वीडियोटीर आलोचना आपण मानक बुझिबारे सहज हबो। आ मु पूर्व भी कहिछि जे एई आलोचनाटी हमर एनटीए यूजीसी नेट एलटीआर टीजीटी ओडिया ता सहित एसएसबी लेक्चरर एवं अन्य गुड़ाए परीक्षा पय आपण मत उपयोगी हेबो। तो आज आलोचनाटी आरंभ करवा एवं जमीती कि पूर्व भी कही जे आपण मानकर परीक्षा प्रस्तुति पाई जदि आपण माने मोर गाइडेंस चाहूथांती एवं आमर सब्जेक्टिव नोट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स किंबा लाइव क्लासेस रो रिकॉर्डिंग वीडियोस चाहूथांती एलटीआर टीजीटी ओडिया पाई हो एसएसबी पीजीटी पाई हो किंबा आमर नेट ओडिया पाई हो ताहले निश्चय आम सहित जोगाजोग करें। आमर कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दि जाइए कि से टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर मो सहित जोगाजोग करें। तेबे आज आम आमर नेक्स्ट आलोचना आरंभ करवा। तो पूर्व क्लास रे आम आलोचना करथिले पूर्व वीडियो रे आम देखिथिले बिले रस संपर्कित जो मतवाद गुड़ाक संपर्क रे और सेथिरे आम देखिथिले जे रस उत्पत्ति संपर्क रे आमे आलोचना करिथिले जे उत्पत्तिवाद जेतेबेले कि आमर मूल चरित्र को रस उत्पत्तिर स्थल बोली मानि थाए सेथिरे गोटे त्रुटि मध्य आमको देखिया को मिलिथिला बिले से त्रुटि कौन थिला ना भ्रम माध्यम रे एहार सृष्टि आउ पुणी गुड़ाए त्रुटि जोटा कि आमे पूर्व वीडियो रे डिटेल रे आलोचना करिथिले। तेबे एही त्रुटि कारणरू उत्पत्तिवाद परवर्ती समय रे उत्पत्तिवाद परे अन्य जणे हमर अलंकारिक बा टीकाकार हेले श्री शंकुक सी अलग गोटे मतामत आमको देथिले बिले जहा कि थिला कोन ना हमर अनुमितिवाद। तेबे एही अनुमितिवाद पुणी कोन ना ए जो आमर भरत मुनि रस निष्पत्ति कथा कहते बिले से कथा को अनुमान भित्तिक चिंताधारा उपरे श्री शंकुक जी की अनुमितिवादर प्रवक्ता सी ताको पर्यवेसित करथिले बिले तांको अनुଯାयी थिला कोन ना मूल चरित्रर अनुरूप अभिनय करुथिबा अभिनेतार अभिनयरु अभिनेता ठारे मूल चरित्रर क्रियाकलाप को अनुमान करा जाए। आउ न्यायशास्त्र भित्ति जदि आमे विचार करबा न्यायिक श्री शंकुक कुआ जाए बिले काहेकि ना से न्यायशास्त्र भित्ति को ग्रहण करछन्ती। तो ए न्यायशास्त्र भित्ति रे श्री शंकुक एई अनुमितिवादर संस्थापना करिसंती। जो माने नेट एग्जाम्स पय प्रिपरेशन करूथिबे बिले से माने निश्चय एई अनुमिति उपमिति एई कांसेप्ट विषय बहुत भलरे पढिथिबे निश्चय। तो ए जो अनुमितिवाद रहिला ये कौन करिथाय बिले ना वस्तु जगतर प्रकृत मनीषर क्रियाकलाप काव्य जगत रे प्रकाश पाए बोली कहिथिले। आउ एटा होचे सत्य मात्र ये वास्तव बोली प्रत्ययमान हेले मध्य से केबे भी कोन वास्तव नुहे। आ जीवंत भावे मूल चरित्र को अनुकरण कले भी ये कदापि वास्तव हे ही न पारे बरं एठारे मूल चरित्रर अनुमान ही केवल करा जाई थाए। आ एई अनुमान उपरे ही एई हमर जो आलोचनाटी बा अनुमितिवादटा आधारित बोली कहउचंती से कि हमर ना श्री शंकुक। तेबे एई अनुमान रस निष्पत्तिर मूल हेतु एटा किए ग्रहण कले हमर श्री शंकुक। आ श्री शंकुक ए जो अनुमान प्रक्रियाटा ताको साधारणतः 4 भाग रे विभक्त करथिले बोली देखिया को मिले। कोन कोन से गुडा को प्रथम थिला हमर सत्य तापर थिला मिथ्या तापर होची संशय तापर हला सादृश्य। आ ए यार जदि उदाहरण हिसाब रे आमे देखिबा तर जेतेबेले रामायण अभिनय होची रामंक भूमिका रे जी अवतीर्ण होइचंते बेले से अभिनेता को देखिकी दर्शक जेतेबेले कि रामचंद्र बोली अनुमान करे ताहा दर्शक मनर सत्य प्रतीति को बुझाए। सेमिति जेतेबेले सी अयोध्यार रामचंद्र नुहंती बोली अनुमान करे सेतेबेले सेटा को मिथ्या प्रतीति बोली आमे कहि परिबा। आउरी पुणी जेतेबेले दर्शक भाबे जे अभिनेता रामचंद्र हे पारंती एई जिनसटा को संशय प्रतीति बोली आमे कहि परिबा। सेमिति पुणी जेतेबेले दर्शक मनरे एई प्रतीति जात हुए जे अभिनेता रामचंद्र भली
याकू आमे सादृश्य प्रतीति बोली कहि परिबा। तो एही भली प्रतीति माध्यम रे अनुमान प्रक्रिया को से उपस्थापित करिसंती बोले। ता सहित से आउ गोटे विषय कहिसंती जोटा कि चित्र तुरग न्याय एमसीक्यूज जेतु तमानंक पई तयारी हो बोले बहुत गुरुत्वपूर्ण पॉइंट गुडा रहइबो ते ध्यान रखिबो समस्ते। तो एही हमर कोन रहिला हमर एही चित्र तुरग न्याय। तो चित्र तुरग न्याय कौन ना सी कहते जे छवि रे घोड़ाटे देखी शिशु जमीती या गोटे सत घोड़ार विचार करे। तुरग शब्दर अर्थ होची घोड़ा बिले। तो चित्र रे घोड़ाटे देखिकी शिशु जमीती सत घोड़ार प्रतीति मनरे आने बा अनुभव आने सेमती ही चरित्रर अनुभव को देखिकी दर्शक ता पाखरे मूल चरित्र को अनुमान करे। आउ एई अनुमान ठू ही रसर निष्पत्ति संभव। या ही श्री शंकुकर मतवाद बिले है। तेबे एई मतवाद कथा जदि आमे विचार करिबा ताहले एई आमर रस अनुभव बा एई मतवाद आमको किए दैचंती श्री शंकुक मु कहली तमनंकु। तेबे जदि ओभरली आमे कहिबा श्री शंकुकर ए जो अनुमितिवाद मूल राम जो चरित्र कहली जेमिति कि चरित्र मानक ठारे ही रसर स्थिति को स्वीकार करे। किंतु पूर्व मत भली दर्शक हृदय रे रससत्तार एकांत अभाव को ये स्वीकार करी नाहांती पिले। एटा थिला टिके भिन्न तांकठो। तो रामंक ठारे एई रसर स्थिति स्वीकार करा जाए किंतु नट ठारे मध्य एहा अनुमित हुए एवं एई अनुमान द्वारा ही दर्शक आनंद उपलब्धि करिथाय बोली कुआ गला। आ पूर्व मत परी एई मतरे भी रामादि मूल चरित्र रे रसर स्थिति को स्वीकार करा जाइथिबारु एहा प्रत्यक्ष ज्ञान अपेक्षा अनुमानरु लब्ध करिथिबा अनुभव रे आनंदर न्यूनता को स्वीकार करिछि। सेइथिपई एई मत को मध्य परवर्ती समय रे प्रत्याहार करि दिया जाइछि। आ आर परवर्ती आमे देखिया को पाइछंती भट्टनायकंकर भुक्तिवाद संपर्क रे बिले। तेबे एई भुक्तिवाद कोन ताहा भी टिके सुनिनियो। भट्टनायक सर्वप्रथमे रस अनुभव क्षेत्र रे दर्शक पाठक बा सामाजिकंकर भूमिका को महत्व दैछंती बिले। आउ तांक मतरे सूत्रगत संयोग शब्दर अर्थ भोज्य भोजक भाव संबंध आ पुणी निष्पत्तिर अर्थ भुक्ति बोली सी ग्रहण करछंती। आ ए जो रस सी होची भोज्य आ विभव इत्यादि जो आमे देखिले एगुडा कहउचंती बिले भोजक बोली सी ग्रहण कले। क्लियर। तो आई होप ए भोज्य भोजक संबंध काहाको डाउट रहु नथिबो। तो भट्टनायक अभिधा व्यापार व्यतीत काव्य रे एई भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार बोली दीटा नुआ व्यापार संपर्क रे मत देथिले पिले। अभिधा कोन मु जानिछि निश्चय तमनंको जणाथिबो शब्द शक्ति संपर्क रे निश्चय समस्त पढिथिबो। तो ये जो अभिधा रहिला पिले अभिधा द्वारा हुए कोन ना शब्दर अर्थ प्रतीति हुए। आ भावकत्वर अर्थ होची कोन ना साधारणीकरण जनरलाइजेशन बोली जोटा हमें कहती। आ ए भावकत्व को बा ए भावकत्वर व्यापार द्वारा नाटक रे अभिनीत व्यक्तिगत जो समस्त व्यक्तिगत हो बा ऐतिहासिक स्वतंत्र से सबु गुड़ाक तिरोहित हो जाए बोली से ग्रहण कले। आ पुणी सेमानंकु सामान्य प्राणी भाव रे ही ग्रहण करा जायथिबा देखिया मिले। व्यक्ति सत्ता लोप होबा कारणरू अभिनीत जो व्यक्ति तार समस्त कार्यकलाप सार्वजनीन भाव रे ग्रहण करा जाए। पाठक आ दर्शक मानंकु अभिभूत करा जाय पारे बा करा जाए। भोजकत्व व्यापार द्वारा दर्शक कौन करे ना रस भोग करि थाए। आउ पुणी रस भुक्ति समय रे पाठक मानकर हृदयगत रज आउ तमो गुण जो रहिला सी तिरोहित होबा सहित एकमात्र सत्व गुणर अतिशय आमको देखिया को मिले। आउ जेहेतु मनरे सात्विक भावर पूर्ण विकास घटी थाए तेणु रस भोग हुए। एटा कहितिला कि हमको बा एटा किए देला पिले हमको ना भुक्तिवाद अर्थात हमर भट्टनायक ही मतामत देले। तेबे पूर्व मत भली एथिरे भी किछि त्रुटि देखिया को मिलला पिले। तेबे मोर एठी तमानंग पय गोटे प्रश्न रहइबो। पूर्व वीडियो रे मु सात्विक गुण संपर्क रे आलोचना कला बेले 8टी गुण संपर्क रे कहिथिली। जार मने अछि निश्चय मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तेबे ये गला पिले हमर कोन ना भट्टनायकंकर भुक्तिवाद संपर्क रे। तेबे एई मत रे रसर उत्पत्ति प्रतीति किबा अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन ए संपर्क रे बा ए सब विषय रे कोनोसी आमे विषय देखिया को बा ए सब गुडाकर कोनोसी स्थान ही आमे देखिया को पाइलेनी। काहे कि ना पूर्वरु विद्यमान वस्तुर ही अभिव्यक्ति होइथाय किंतु रस अनुभूति मूलक होइथिया कारणरू अनुभूतिर पूर्वापर समय रे तार स्थिति ही असंभव। आउ पुनी रसानुभूति समय रे ही रस सत्ता अनुभव हुए। एनु जा आगरु नाही
ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବ ବା କିପରି ବା ହେବ ହିଁ କେମିତି ସେହିପରି ହିଁ ବା ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଭଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଏହି ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୁକ୍ତିବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ତ କରାଗଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ରସତତ୍ଵର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ଅନୁଭବ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଷଣରେ ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପିଲେ। ଆଉ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଦର୍ଶକ ହୃଦୟରେ ରସସତ୍ତା ଆଉ ଉନ୍ମିଳନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ଭାବକତ୍ୱ ଆଉ ଭୋଜକତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ପିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣୀକରଣ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲାଇଜେସନର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କିଏ ଭଟ୍ଟନାୟକ, ତାକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରସ ଅନୁଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରସ ଅନୁଭୂତି ସମୟରେ ସାଧାରଣୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ସମ୍ମତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଭାବକତ୍ଵ ଭୋଜକତ୍ଵ ନାମକ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା, ତାର ସତ୍ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କି ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପିଲେ। କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ପିଲେ। ତେବେ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପିଲେ। ତ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ରହିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଥିରେ ରସର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନାମାନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଏଇ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସିଏ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଧ୍ୱନିବାଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ ପିଲେ ଆମର। କ୍ଲିୟର। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ ନା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଆଉ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ବିଚାର ପୃଷ୍ଠ ଟୀକାମାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ରହିଲା, ୟାର ସାରମର୍ମ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାସନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣୀକରଣ। ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଧାରଣୀକରଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାର ତାକୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ। ତ ଇଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ବା ଶ୍ରୋତା ବା ବକ୍ତାର ଅବଚେତନ ମନରେ ପ୍ରେମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ସାହ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ପିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭାବଧାରାର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ରହିଥିବା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଆମ ମନ ଏଇଭଳି ଯେ ନାନା ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର ଦେଖିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଭାବର ଅନୁଭବ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ରସର ଭାବ ପାଇଁ ବା ରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସନା ଚିନ୍ତାଧାରାର ମହତ୍ଵ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ସହୃଦୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହିସବୁ ଭାବନା ବାସନା ରୂପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ରହୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ପରିପ୍ରକାଶ କେବେ ବି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆହୁରି ପୁଣି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ତ ଗଲା କ'ଣ ନା ବାସନା ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ମତାମତ ବା ବାସନା ସମ୍ପର୍କିତ ମତାମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା କ'ଣ ନା ରସାନୁଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପିଲେ ସାଧାରଣୀକରଣ। ତ ଏଇ ସାଧାରଣୀକରଣ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ଲଳିତ କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ବେଳେ ଅନୁଭବୀ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱପର ସମ୍ପର୍କହୀନ ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱପର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତା ସମ୍ପର୍କ କଥା ହିଁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଧର ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୀଳାମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀକୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ। ସେ କିପରି କେଉଁ ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ସମାଲୋଚକମାନେ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁ ତଥା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ବି ସ୍ଥାନ କରିନେଇ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ତରୁଣୀକୁ ନିଜର ବୋଲି ଧରିନିଏ, ତେବେ ସେ ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଯଦି ସେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇ ତରୁଣୀ ପ୍ରତି ବୈରୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା।
पुणी से परिदृश्यमान तरुणी कौन अज्ञात व्यक्तिर अधीना बोली मन हुआ तेरे दर्शक मनरे से तरुणी प्रति गोटे निर्लिप्त भाव सृष्टि हुआ किंतु वास्तव में जदि आम विचार करवा यही मंचस्था तरुणी निजर नुह शत्रुर नुह कि कौन सी उदासीन व्यक्तिर नुह से क्षेत्र में दृश्य और दर्शक मध्य कौन सी निर्दिष्ट संबंध भी आमको जना जाए ना से कौन सी नाटकीय तथा काव्यिक वस्तु दर्शक व पाठक मानकर साधारण वस्तु रूप में गृहीत होता है और ये जो गृहीत माने साधारण वस्तु रूपे गृहीत हुए यहीटा ही गोटे साधारणीकरण माने नियम बा साधारणीकरण बोली आम ग्रहण करिपरिबा आउ यही ही गला अभिव्यक्तिवाद जोटा कि आमर अभिनव गुप्त द्वारा दिया जाइथिला पिले क्लियर तो यही अभिनववाद बा अभिव्यक्तिवाद परे एबे आमे देखिले कौन ना रस संपर्कित विभिन्न मतवादर आलोचना सरिला एबे आमे नेक्स्ट चैप्टर को मूव करवा जोटा कि रहला रसर प्रकार भेद तथा विशेषत्व तो जदि को कहार भी ई संपर्कित आलोचना रे किछि माने डाउट होछि पिले मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचारि परिबो तो नेक्स्ट एबे आमे आलोचना करवा हमर यही रसर प्रकार भेद तेज आम टिके समय आगु पूर्व भिडियो भी मुझे तुमको स्थायी भाव आ स्थायी भावर प्रकार ता सहित स्थायी भाव मान मध्य क्यों रसर सृष्टि कौ स्थायी भाव कौ रसर सृष्टि ताहा आमे आलोचना करथिले जेमिति कि रतिरु श्रृंगार हास्यरु हास्य शोकरु करुण रस क्रोधरु रौद्र रस उत्साहरु वीर रस भयरु भयानक रस जुगुप्सारु विभत्स रस विस्मयरु अद्भुत रस समरु शांत रस एवं वत्सल भावरु वात्सल्य रसर सृष्टि होता है तो यही आमे विभिन्न प्रकार रस संपर्क में आलोचना मान करथिले बिले तेरे नेक्स्ट एबे आमे आलोचना करबा हमर रसर भेद संपर्क में तो प्रथम भेद रे आमे देखंती कौन श्रृंगार भेद बा श्रृंगार रस तो श्रृंगार रस रे आमे स्थायी भाव देखंती पिले कौन ना रति एई रतिटा कौन ना नायक नायिका मध्य रे जो परस्पर प्रति अनुराग आमे देखंती सेटा ही रति बोली आमे कहि परिबा तेबे एठी आलंबन विभव हिसाब रे आमे काहा को देखिबा ना नायक और नायिका पूर्व में आलोचना करिछि जहा को अवलंबन करी रस सृष्टि हुए सेमिति नायक विषयक रति पाई नायिका एवं नायिका विषयक रति पाई नायक आलंबन विभव होइथंती पुणी उद्दीपन विभाव भितर आमे देखंती चंद्र कौमुदी पुणी वन उपवन पुष्प शीतल मंद सुगंध समीर बसंत ऋतु एकांत विविक्त स्थली कमनीय केलिकुंज सखा सखी दूती भ्रमर गुंजन इत्यादि आमे देखिया को पाती आउ एई इत्यादि अनुभव ता सहित परस्पर प्रति अनुराग पूर्ण दृष्टिपात बा कटाक्षपात कि अधोबदन कि स्मित हास्य ए सब आमे देखिया को पाती अनुभव हिसाब रे नेक्स्ट संचारी भाव कथा जदि आमे विचार करिबा पाखापाखी माने 29टा संचारी भावर अवदान एथिरे रही थाए गुरुत्वपूर्ण हिसाब रे आमे उग्रता मरण आलस्य जुगुप्सा एई भली आमे चारटा को छाड़ी देले बाकी सबु संचारी भावर अवदान एथिरे हमको देखिया को मिली थाए आ एई जो श्रृंगार रस रहिला पिले एथिरे तीन प्रकार श्रृंगार रस को हमें देखिया को पाती प्रथम श्रृंगार रस भितरे रहिला संयोग श्रृंगार विप्रयोग श्रृंगार और अजोग श्रृंगार आउ परस्पर प्रति अनुरक्त नायक नायिकार मिलन को संयोग श्रृंगार बा संभोग श्रृंगार बोली आमे कहि परिबा आउ नायक नायिका मध्यरे उत्कृष्ट प्रेमर निदर्शन थिले बा समस्त निदर्शन थिले भी जोठी की प्रिय समागम हेई पारे नाही विरह सृष्टि हुए सेठी आमे विप्रयोग बा विप्रलंभ श्रृंगार बोली ताकू कहिबा पिले संयोग बा संभोग विप्रयोग बा विप्रलंभ ये दी प्रकार श्रृंगार विषय आम देखिले तेज ये आउ गोटे भेद आमर रही पिले जोटा कि अजोग श्रृंगार तो अजोग श्रृंगार और विप्रयोग श्रृंगार भितर डिफरेन्स बहुत सूक्ष्म पिले टिके बुझ तो प्रथम अयोग्य विप्रयोग क्या कहली ना जो सबु प्रकार निदर्शन थिले भी उत्कृष्ट प्रेमर निदर्शन थिले भी प्रिय समागम हो पारे नाही सेठी विप्रयोग व विप्रलंभ श्रृंगार हुए किंतु अजोग श्रृंगार क्या कह ना अयोग्य नायक नायिका मानक मिलनर पूर्वावस्था किंतु विप्रयोग मिलन केते माने विप्रयोग श्रृंगार केते हुए ना मिलनर परवर्ती अवस्था जिते विरह हुए सेठी विप्रयोग किंतु एथिरे अयोग्य नायक हो बा नायिका हो अयोग्य नायक नायिका मानकर मिलन पूर्व समय रे जिते बळे कोन आमे सेमानक भितर मिलनर उत्कंठा देखिया को पांती ताकू कहा जाए अयोग्य श्रृंगार क्लियर
तो ये आउ गोटे जिनस कौन देख पिले ना विप्रयोग मु कौन कहली ना जिते बड़े कि परवर्ती अवस्था को बुझाए जोठी की कहार परवर्ती अवस्था ना श्रृंगार परवर्ती अवस्था जोठी की नायक नायिका अति अनुराग वशतः परस्पर प्रति भीषण भाव आकृष्ट हेले भी निज पराधीनता कारण बा दुर्भाग्य कारण परस्पर सह मिलित हो पारती नहीं सेठी कौन हुए ना अजोग श्रृंगार आमको देखा मिले किंतु विप्रयोग मिलन पर विच्छेद देखा मिले किंतु अजोग श्रृंगार मिलनर संभावनार अभाव सत्वे तीव्रतर मिलनर आकांक्षा आमको देखा मिले आई जो अजोग श्रृंगार रहा ये अजोग श्रृंगार 10टी अवस्था विषय आमको देखा मिले पिले जहाँ गुगी कह जाए 10 काम दशा तो माने जदि मध्ययुगीय काव्य पढ़ी ताले निश्चय जानी जे यही 10 काम दशा संपर्क में आलोचना करा वर्णना करा गोपी मानकर जदि कहीं पढ़ीच ता संपर्क में मु कहबी जे निश्चय मत कमेंट बॉक्स से जनइब कौ काव्य आम ये 10 काम दशा संपर्क में पढ़ी तो यही 10 काम दशा भितर आमर आसे कौन अभिलाष चिंता स्मृति गुणकथन उद्वेग प्रलाप उन्माद संज्वर जड़ता मरण आई 10 दशार एठारे मध्य गणना करा जायछि किंतु कवि मानक काव्य मानकरे प्रायतः अनंत अवस्था बा अनंत प्रकार दशा संपर्क में मध्य कुहा जायतिले तेबे एई सब विभिन्न प्रकार उदाहरण आमे देखियाकू पाते तो बेसिकली आमर परीक्षा मानकरे दुई प्रकार संभोग श्रृंगार विषय रे प्रश्न आसितिले तो प्रथम जेमिति कि संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार क्लियर तो संभोग श्रृंगार कहली जोठी कि मिलन कारण श्रृंगार संभव हुए सेठी संभोग श्रृंगार एवं जोठी कि माने मिलन पर पुणी विरह होता है आ कौन कारण कौन मिलन संभव हो न थाए सेठी विप्रलंब श्रृंगार है तेबे यही संभोग श्रृंगार तो ठीक अच्छे संभोग श्रृंगार कथा जदि आम विचार करवा ताहले स्थायी भाव माने रति नामक स्थायी भाव आम देखती कांत कांता इत्यादि आलम्बन विभाव थरिबा बा व्यर्थ जत्न करिबा एई भली किछिटा अनुभव हर्ष उत्सुकता इत्यादि संचारी भाव जोगरे संभोग श्रृंगार सृष्टि सेमिति विप्रलंब श्रृंगार कथा जदि आम विचार करवा पिले विप्रलंब श्रृंगार कौन ना विप्रलंब श्रृंगार तो पुणी दुई प्रकार आम देखते पिले गोटे हूँ मान आ गोटे है प्रवास नायिकार अभिमान वशतः संभोग विमुखी जदि हुए ताहले प्रणय मान बोली ताकू कहा जाए आउ ईर्षावशतः मान प्रकाश कले ताकू कहा जाए ईर्षा मान तो नायिकार एटा हूँ मान विप्रलंब श्रृंगार पुणी नायकर प्रवास गमन फल जो विजोग हुए तार नाम हूँ कौन प्रवास विप्रलंब ता छड़ा जदि संस्कृत साहित्य गुड़ा भी आम विचार करवा से करुण विप्रलंब बोली मध्य आउ गोटे भेद देखा मिले जितेबाला कि नायिकार मृत्यु होते भी दैवीवाणी वशतः पूर्ण मिलनर संभावना कारण नायिका मनर कौन हुए अनुरागर वर्णना करा जाए सेठी करुण विप्रलंब श्रृंगार हुए तो यही पिले आमर श्रृंगार रसर भेद तो जमीती कहली श्रृंगार रसरे आमको रति स्थायी भाव देखा मिले आउ संचारी भाव भितर आमे 4टी संचारी भाव को छाड़िले प्राय 29टा जाक संचारी भावर जोग देखा पाते श्रृंगार रसर सृष्टि निमंते ये गला पिले आमर रस तत्व रे श्रृंगार रस संपर्क रे आलोचना परवर्ती वीडियो रे आमे आलोचना करिबा आमर हास्य रस तथा अन्यान्य जो रस गुड़ाक संपर्क रे तेबे आशा करुछि आलोचनाटी आपण माननकु बहुत भलो लागिथिबो आ जेमिति कि पूर्वरु कहिथिली जदि मोर गाइडेंस रे आपण माने निजर प्रस्तुति को प्रभावशाली करबा को चाहतंती किंबा सब्जेक्टिव नोट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स किंबा रेकॉर्डिंग क्लासेस इत्यादि चाहतंती ताले कमेंट बॉक्स रे निश्चय मते जणाई परिबे किंबा आमर जो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दिया से निश्चय जोग दे पारिबे एवं मोर जोगाजोग नंबर मध्य से दिया जाइछि मो सहित कांटेक्ट करि पारिबे। तो शेष पर्यंत वीडियो देखिथिबारु आपमनको बहुत बहुत धन्यवाद।